आजम खान अखिलेश के मंत्री थे, मुख्यमंत्री अखिलेश थे। अखिलेश बाहर है, आजम जेल में क्यों है बताओ? आजम जेल में है और मुख्यमंत्री बाहर क्यों है बताओ? सपा वालों, तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे। अब एक और बात सुनो, महाराष्ट्र में नवाब मलिक जेल में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का डिप्टी सीएम है, उसके खिलाफ इरिगेशन के स्कैंडल का इल्जाम है, वो बाहर है, नवाब मलिक जेल में है। क्या हो रहा है ये? क्या तुम नहीं समझोगे इस बात को? तुम्हारा नेता होगा तो लड़ेगा, नहीं ना? यू लव मी, आई लव यू ऑल्सो। ये है दो तरफा मोहब्बत। समाजवादी बसपा की रैली में ए लाला दे पेट्रोल डाल गाड़ियां, बसपा की रैली में राशन मिलेगा, यहां कुछ नहीं है, यहां मोहब्बत है, दिल का मामला है, टू साइड लव अफेयर, इसको इश्क बोलते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे जाने के बाद इबलीस की औलाद आके बोलेगी ये मोहब्बत ज्यादा बढ़ने मत दे। हम आपसे कहेंगे कि मोहब्बत बढ़ेगी जब तक अल्लाह हमको और कुशवाहा साहब को जिंदा रखेगा। हम इस मोहब्बत को आम करेंगे, मोहब्बत से दिलों को भर देंगे। उत्तर प्रदेश में नफरत की दीवारों को खात्मा करेंगे। दिलों को मिलाने का काम ओवैसी और कुशवाहा कर रहे हैं। अखिलेश, बसपा और बीजेपी सिर्फ अपने घर में चिराग जलाना चाहते हैं। ओवैसी और कुशवाहा हर गरीब मजलूम को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। हम सत्ता अपने लिए नहीं, आपके लिए कह रहे हैं। आप नेता बनो, आप लीडर बनो, और इस विधानसभा का यह हक बनता है कि जिस पार्टी को आपने 10-10 साल मौका दिया, अब उनको छोड़िए, शेर अफगन को कामयाब करिए, ये एक नए दौर का आगाज करिए। आपने सबको मौका देकर दे दिया, झोली भर भर कर खैरात में वोट दिया, मगर क्या मिला? खड्डे मिले, रोड मिली नहीं मिली, स्कूल मिला नहीं मिला, अस्पताल मिला नहीं मिला, रोजगार मिला नहीं मिला, मान सम्मान मिला नहीं मिला। क्या मिला? सिर्फ डर डर कर। और ये इब्लीस की औलाद अब ये भी कहेंगे, देखो ये चुनाव जिंदगी मौत का है, बोलते हैं ना, जिंदगी मौत का चुनाव। अरे भाई, ये अब चुनाव हो जाएगा तो हम रोज मरेंगे, उसके बाद कोई नहीं आता हमारे जनाजे को खंदा देने के लिए। आज चुनाव आ गया तो जिंदगी मौत। क्या 2007 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? क्या 2002 का नहीं था? क्या 2017 का, 2012 का, 2019 का चुनाव जिंदगी मौत का नहीं था? अरे उसके बाद फिर हम रोज मरते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम जब इस दुनिया में आए हो अपनी मां की कोख से, तो तुमने अपनी जिंदगी, अपनी रिस्क और अपनी इज्जत लिखा कर लाए हो। अगर कोई तुमसे कहेगा तुम मर जाओगे, तो कहना उससे तू क्या खुदा है? कहना उससे एक दीवाना हमारे सामने आकर कहा कि उस पर 4 गोलियां चलाई गई 6 फीट से, तब भी एक गोली उसके बाल को नहीं लगी, तो कहां से मौत आएगी? और फिर बोलेंगे ओवैसी जज्बाती भाषण देता है, नौजवानों को जज्बाती करता है। हम करते हैं जज्बाती, हमको फख्र है इस बात का। और वो नौजवानों को मैं सलाम करता हूं जो हमारे भाषण सुनकर जज्बाती हो जाते हैं। मैं उन नौजवानों के मां बाप को सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसे गयूर औलाद को, बेटी और बेटों को पैदा किया जिसमें जज्बात बाकी है। अगर किसी मासूम पर जुल्म हो रहा है, तुम्हारी आंख में आंसू आए ना आए, तो क्या वो जिंदगी की निशानी है, मौत की निशानी है? बताओ मुझे। अगर कोई बच्चे को मारा जा रहा है गैर जरूरी से, तो तुम बचाओगे या उसको बोलोगे नहीं जिंदगी मौत का मामला है, घर के दरवाजे बंद करके बैठ जाओ?
अगर किसी बच्चे को शिक्षा नहीं मिल रही है तो क्या वो जिंदगी है या मौत है? बताओ। शिक्षा नहीं मिलना भी मौत है, रोजगार नहीं मिलना भी मौत है, राजनीति में हिस्सा नहीं मिलना भी मौत है, ठेकेदारी में हिस्सा मिलना भी नहीं मिलना मौत है, विधानसभा में तुम्हारी आवाज नहीं उठना भी मौत है। जिंदगी की बात तो मैं कर रहा हूं, हयात की बात मैं कर रहा हूं, आवाज को उठाने की बात बाबू सिंह कुशवाहा हम कर रहे हैं। ये लोग आपको डर कर, खौफ दिलाकर घरों में बिठाने की बात कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि अपने घर के दरवाजों के साथ साथ अपने दिल के दरवाजे को खोलो। अपने दिल में जो दस्तक दे रहा है तुम्हारा दिल कि अब वक्त आ चुका हिस्सेदारी का, साथ दो पतन का, ओवैसी का और कुशवाहा का। एक मर्तबा अपने दिल पर यकीन कर लो, एक मर्तबा अपने दिल पर यकीन कर लो। याद रखो, दिमाग से पूछेंगे तो दिमाग बोलेगा सपा बीजेपी। जब दिल से पूछेंगे तो दिल क्या बोलेगा? दिल क्या बोलेगा? दिल बोलेगा प्यारे प्यार किया तो डरना क्या। ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है। हाँ, मोहब्बत जिंदाबाद। चाचा मुगल आजम के दौर के हैं। वेरी गुड चाचा, मोहब्बत जिंदाबाद, नफरत मुर्दाबाद। और फिर अब बीजेपी के बारे में आप देखिए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, हमने कहा था कि पता देखिए अब रिपब्लिक हम पर कैमरा लगा दिया, प्रधानमंत्री पर बोलते ही तैयार, क्योंकि इनके प्यारे का जिक्र हो रहा। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि सांड, चुट्टा जानवर, मैं 10 मार्च के बाद इसका हल निकालूंगा। प्रधानमंत्री 5 साल के चाय पी के सो गए थे आप। प्रधानमंत्री ने क्या कहा 10 मार्च के बाद? अच्छा, 70 लाख नौकरियों का वादा बीजेपी ने 5 साल पहले किया था, नहीं किया था? अब प्रधानमंत्री ने एक नया आइडिया दिया कि नौकरी छोड़ो, ग्रेजुएट बच्चे जो रात में पढ़ कर, गरीबी में पढ़कर इम्तिहान लिखने जाते, उनका पेपर लीक हो गया। तो प्रधानमंत्री ने कहा बेटा बेटी फिक्र मत करो, तुम्हारी डिग्री तुम कचरे कुंडी में डाल दो, मैं तुमको गोबर से इनाम दूंगा। गोबर लो, पैसा कमाओ। क्या दिमाग है? आप कह रहे हैं कि चुट्टा सांड रात में फसल खा लेके बर्बाद कर देता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा भाइयों बहनों, ये मोदी ही नहीं किया, एक किसान को मैंने 2 नौकरी दे दी। किसान बोला 2 नौकरी? हाँ, तुम दिन में मेहनत करो, रात में जागकर अपनी फसल की हिफाजत करो। ये भी मैंने किया।